हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है रजनीश टीचिंग सेंटर में। आज हम लोग एक्सरसाइज वेक्टर के बारे में जानेंगे। तो वेक्टर क्या है, मतलब वेक्टर किसे कहते हैं ना, जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है वेक्टर कहलाता है। वेक्टर को दो भाग में बांट सकते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अदिश या सदिश को कह सकते हैं ना, सदिश या अदिश भी कह सकते हैं। सदिश उसी को कहते हैं जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि में जिसमें दिशा हो लेकिन परिमाण न हो, है ना, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है 10 kg। यहाँ पर कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। कहता है स्केलर वेक्टर कौन है और वेक्टर कौन है। इस स्केलर को अलग चुनने के लिए बोलता है और वेक्टर को अलग चुनने के लिए बोलता है। वेक्टर किसको कहा है, जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों हो, है ना, वो वेक्टर कहलाता है। तो हम पहले वेक्टर को चुन लेते हैं। देखते हैं वेक्टर में दिशा तथा परिमाण दोनों है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट है ना, तो कहने का मतलब दिशा और परिमाण का तो 2 है और दिशा कुछ कह रहा है, मीटर मतलब नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब उत्तर पश्चिम में है ना। तो यहाँ लिखेंगे इसका आंसर कुछ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा दूसरा। वेक्टर में दूसरा आ जाएगा, कुछ आ जाता है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसको चुनना मात्र है। उसके बाद इसमें और कौन कौन वेक्टर है, तो एक 4 डिग्री भी नहीं होगा, ये ही नहीं होगा, छठा नंबर होगा, कौन होगा 6 नंबर, 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब स्केलर चुनने के लिए होता है, स्केलर में देखिए, स्केलर में सीधा खाली परिमाण होगा कि दिशा नहीं है ना जी। तो यहाँ से देख लीजिए, तो स्केलर में पहला कुछ हो जाएगा 10 kg, पहला हो जाएगा आंसर उसका। उसका तीसरा होगा, है ना, उसके बाद 4 नंबर होगा, उसके बाद 5 नंबर होगा। कहने का मतलब होगा कि स्केलर में अदिश राशि में कौन कौन होगा, पहला हो जाएगा, तीसरा, चौथा, है ना, और पाँचवा अदिश राशि में आ जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए उतारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर एंड स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसमें भी स्केलर चुनने का आता है और वेक्टर चुनने के लिए बोलता है। तो देखिए वेक्टर में बताए थे कि जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होता है ना, जैसे बल, है ना, वेग, इसमें कौन चीज़ है, सदिश राशि है, मतलब वेक्टर है। तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर में कौन कौन आ जाएगा, फोर्स, पहला फोर्स आएगा, दूसरा, उसके बाद चौथा कौन आता है, वेलोसिटीज में, वेलोसिटी, इसका आंसर हो गया। अब हाँ स्केलर चुनेंगे तो स्केलर में इसका छोड़ा कैसा आएगा, स्केलर में आ जाएगा कौन कौन, टाइम पीरियड, उसके बाद डिस्टेंस दूरी, उसके बाद आ जाएगा वर्क। चलिए मैं क्या स्केलर मतलब ये अदिश राशि हो गया, कोई दिक्कत है, ये हो जाए सदिश, वेक्टर में सदिश। देख लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर। पहला कहता है को इनिशियल, दूसरा इक्वल, तीसरा कहता है कोलिनियर बट नॉट इक्वल। को इनिशियल कहने का मतलब, इनिशियल कहने का मतलब होता है कि जहाँ से पॉइंट शुरू हुआ कहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना। तो यहाँ से ए बी हो गया, यहाँ से देखिएगा फिर ए से शुरू हो रहा है, फिर डी पर ख़त्म हो रहा है। तो कहने का मतलब को इनिशियल कौन कौन हो गया, ए हो गया वेक्टर और वेक्टर डी हो गया, है ना। चलिए इक्वल तो बराबर, इक्वल से बराबर कौन कौन है, तो देखिएगा यहाँ से डी और बी, यहाँ से डी और बी है ना जी, ए डी और बी, तो वेक्टर डी और बी कुछ है इक्वल वेक्टर है। कहता कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब पैरेलल होना चाहिए लेकिन इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखिए पैरेलल तो है लेकिन इक्वल ना है, कहा कि इसका इनिशियल पार्ट यहाँ इधर शुरू हो रहा है, इसका इस पर इधर से शुरू हो रहा है ना, इसीलिए नहीं होगा। तो कौन कौन होगा, कोलिनियर बट नॉट इक्वल कौन कौन होगा, वेक्टर ए होगा और वेक्टर
सी हो जाएगा। तो आज का सेवा इतना ही। आपका अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।